डॉक्टर एक एक टेस्ट में लाखों रुपए ले लेता है, लेकिन भगवान को वृंदावन ब्रज बुलाना स्वीकार ही नहीं करता है। इस भारतवर्ष में हेलीकॉप्टर वाले भी हैं और मोटर गाड़ी वाले भी हैं, लेकिन भगवान को ब्रज बुलाना स्वीकार नहीं करता है। जिनका मन और तन और भक्ति में जो भगवान के लीन होते हैं, वही बिहारी जी की नगरी में आते हैं। हाथ ऊपर करिए और बोलिए, राधा मेरी स्वामिनी, राधा मेरी स्वामिनी, राधा मेरी स्वामिनी, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोह दीजियो, जन्म जन्म मोह दीजियो, जन्म जन्म मोह दीजियो, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन का वास, श्री वृंदावन को वास, वृंदावन का वास, श्री वृंदावन, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। अब दर्शन सुनिए। बड़े पगड़ी वाले नंदराय जी नंद बाबा हैं, जिनके नाम से ये गांव, ये घर, ये महल प्रसिद्ध है। और बड़ी लहंगा ओढ़े मैया यशोदा हैं, कान्हा की माता जी हैं, और बीच में बांसुरी बजाते दोनों भाई हैं, कृष्ण और बलराम। मैया साइड कृष्ण है, बाबा साइड बलराम है। छोटे बेटा पे मैया को प्रेम दुलार ज्यादा होता है, बड़े बेटे पे पिता का प्यार ज्यादा होता है। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर नौकरी चाकरी करता है, बिजनेस व्यापार संभालता है, तो पिताजी का भार कम हो जाता है, तो बड़े बेटे पे पिताजी प्रेम करते हैं। छोटा बेटा आंखों के आगे रहता है, तो मैया स्नेह प्रेम ज्यादा करती है, और बीच वाले पे तो संत लोग कृपा करते हैं। जय हो। कोने में राधा रानी है, ये ससुराल है राधा जी की, तो मर्यादा में विराजमान है। राधा कृष्ण का प्रेम संबंध हुआ, शादी नहीं हुई, शादी तो रुक्मणी जी के साथ हुई। 16,108 भगवान के विवाह हुए। राधा कृष्ण का प्रेम का नाता था, जिसको प्रेम संबंध बोलते हैं, जो ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में करवाया था। उनके चरणों में तो छोटी छोटे विग्रह हैं, स्वरूप हैं। रेवती जी, रोहिणी जी, बलराम जी की पत्नी और माता जी, और बाबा की बाजू में दो सखा हैं, गाय चराने वाले। जब आप खड़े होंगे तो सबको दर्शन हो जाएगा। एक का नाम है धनसुका, एक का नाम है मनसुका। एक भक्तों को धन का सुख देते हैं, एक मन का सुख देते हैं। पूरे परिवार का दर्शन है। हाथ जोड़ो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हम पे कोई त्रुटि हुई उसको क्षमा करें, बच्चों को, हमको, परिवार को सद्बुद्धि दे, सदमार्ग दे, और जो भी हमारे कष्ट हैं, जो भी हमारे दुख हैं, सबको दूर करें, और वृंदावन ब्रज में एक छोटी सी प्यारी सी कुटिया बनवा दें और ब्रजवास दें। ये तो आपका दर्शन हुआ। वृंदावन सो बन नहीं, नंदगाम जैसो गाम, और बंसी बट जैसो बट नहीं, कृष्ण नाम जैसो नाम नहीं। ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, वृंदावन, मधुपुरी, बरसानो, नंदगाम। मधुपुरी बोलते हैं मथुरा जी को, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। रातों रात टोकरे में यमुना पार करके गोकुल गांव पहुंचाया। नंद बाबा का प्राचीन घर गांव गोकुल था। जब गोकुल में पूतना, सक्टासुर राक्षस परेशान करने लगे, नंद बाबा घबरा गए, गोकुल गांव को छोड़ दिया। ये पहाड़ी पर आकर अपने नाम से नया गांव बसायो, नंदगाम। यहाँ श्राप लगा हुआ है सांडिल ऋषि जी का, कोई भी कंस का भेजा हुआ राक्षस आएगा, पत्थर का हो जाएगा, बरसाना कोई जाएगा तो आप जैसा गोपी भाव आ जाएगा। आई वहां ऐसे संत हैं जो शाम के समय बिछिया पाजे पहनते हैं और राधा जी के आगे रह जाते हैं। एक झलक तो राधा जी की हम पे पड़ जाए, हम भी राधा जी की सहचरी गोपी बन जाए। और गिरिराज जी कोई जाएगा तो भगवान का अनंत भक्त हो जाएगा। तो नंद बाबा ने निष्कंटक जानकर ये नंदगांव बसाया। यही नंद बाबा ने कृष्ण की जन्म खुशी मनाई। नंद बाबा की आयु थी 75 वर्ष की, और मैया यशोदा की आयु 80 वर्ष की। 5 साल बड़ी थी मैया यशोदा। कैसे मनाई? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंदी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। के नंदे कछु इतनो दियो, घनश्याम कुबेरों की मत बौरी, और देखत ब्रज में लुटाई दियो, बची चचिया ना पिछौरी। 2 लख धन दुजन को दिनी, काम धन सोही नहीं। दुज बोलते हैं ब्राह्मणों को। सोने के सींग लगाए के, चांदी की खुरी लगवाए कर, और तावे की पीठ मड़वाए के, 2 लाख गैया काम धेनु दूध देने वाली यहाँ के साधु ब्राह्मणों को बैठाकर गौदान कर दिया। तो इस भूमि का नाम पड़ गया गोलोक धाम। श्रीमद् भागवत आपने पढ़ी हो, सुना हो। श्रीमद् भागवत में वृंदावन का नाम तो आता है, लेकिन नंदगांव बरसाना का कहीं नाम नहीं आता है। इसका नाम पड़ा है पराय गोलोक धाम। आज भी भक्त लोग आते हैं जो घर से संकल्प लेके चलते हैं कि महाराज हम तीर्थ करने जा रहे हैं, वहां कुछ दान पुण्य करते हैं। तो जो तीर्थ की भावना लेके आते हैं, वो आज भी यहाँ खरीद के गैया दान करा के जाते हैं। मन सबका करता है, लेकिन कलेजा आत्मा हर किसी का नहीं मानता। महंगाई का समय
और हिंदू धर्म में क्या हो रहा है, जब तक गौ माता दूध देती है घर में बांध के रखते हैं, और जब दूध देना बंद कर देती है डंडा मार के भगा देते हैं। तो यहाँ श्यामा वंश की गायें हैं, गौशाला है, छोटी गौशाला यहाँ है, बड़ी गौशाला नीचे है, जिन गौ माताओं का पालन पोषण किया जाता है। जैसे आप बिहार जाओगे, बिहार में गयाजी पड़ता है, वहां पिंडदान होता है आत्म शांति के लिए। गुजरात में द्वारकाधीश है, वहां चावल दान होते हैं, और तिरुपति बालाजी में बाल दान होते हैं दरिद्रता मिटाने के लिए। ऐसी हमारे नंदगांव में यहाँ गौ माता का चारा का सेवा दान होता है।